दिल कर रहा होता है कि ये भी आपको बताऊं, वो भी आपको बताऊं, लेकिन कभी कभी वो बातें पूरे तौर पर बयान नहीं हो पाती। लेकिन तो भी खुदा का शुक्र उन बातों को जो खुदा की रूह की हिदायत से हम तक पहुंचती हैं, हम उनको ही कबूल कर लें, चबा लें, नोश कर लें, इस बात के लिए भी खुदा की तारीफ करते हैं। सब कहें हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत से, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। सबके हैं हालेलुया। मैं कलाम सुनने के लिए तैयार हूं। पर जिंदगी का बुलावा है। ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। बुलाए जाने पर निगाह, ये हमारा टॉपिक है। दुनिया के अंदर हम बहुत दफा अपने आप को कमजोर फील करते हैं, हम बहुत दफा अपने आप को छोटा फील करते हैं, हम बहुत दफा किसी बड़े कायदे वाली शख्सियत के सामने खड़े हों, हम समझते मैं बहुत छोटा हूं, उसके सामने हमें बात नहीं आती है, या उसके सामने हम बात नहीं कर पाते हैं, अपने बॉस के सामने हम जा नहीं पाते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, छुट्टी नहीं मांग सकते। हम कमजोर फील कर रहे होते हैं, छोटा फील कर रहे होते हैं और अदना फील कर रहे होते हैं। और कभी कभी हम ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर हम अपने आप को बड़ा मजबूर फील कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसी जगह पर होते हैं कि हम अपने आप को बड़ा ही बेवकूफ, नादान समझते हैं। मैं कितना बेवकूफ हूं, ये बात मुझे इस तरह नहीं, इस तरह करनी चाहिए थी। हम बेवकूफ फील कर रहे होते हैं, नादान, नालायक समझ रहे होते हैं। बड़ी बड़ी काबिलियतें हमारे पास होती है, पर बहुत दफा हम ऐसी नालायकी कर जाते हैं और हमें समझ लगती कि ऐसा क्यों है हमारी लाइफ में, ऐसा क्यों हो जाता है। अपनी ड्यूटी पर, अपने प्रोफेशनल के अंदर बहुत दफा हम बहुत ज्यादा नकम्मापन भी जाहिर कर जाते हैं। खुदा का रसूल पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहा है कुरिन्थियों के मुकद्दसों को, यहां पर बहुत सारे मसाइल थे जो कलीसियाई थे। जब वो 26वीं आयत लिख रहा है तो वो कहता है कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करो, यानी हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारी कॉलिंग क्या है, या हमारा बुलाने वाला कौन है, या यूं कहें कि हमारा भर्ती करने वाला कौन है। उसने हमें जो भर्ती किया है, दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, नादान है, बेवकूफ है, और आगे वो टाइटल्स दे रहा है कि दरअसल हम हैं क्या। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े तो मसीहा ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें क्या किया है, चुन लिया है। अब चुनाव जो है, जो निगाह उसने हम पर की है, कॉलिंग दी है, बुलाया है, सिलेक्ट किया है, तो उसने किया है, हम खुद से इसमें शामिल नहीं हुए हैं। जब पौलुस ये बात कह रहा था, पौलुस पहले अपने आप पर नजर करता है, क्योंकि जब वो लिख रहा है तो कहते हैं कि अपने बुलाए जाने पर क्या करो, निगाह करो। तो अगर आप पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 6वीं आयत पढ़े, बल्कि 5वीं आयत, तो वहां पर वो कहता है कि सबसे लास्ट में यीशु मसीह मुझको मिला या मुझ पर जाहिर हुआ, जो गोया अधूरे दिनों की क्या हूं, पैदाइश हूं। वो वाज़ेह करता है कि अगरचे मैं बुलाया गया हूं, अगरचे मैं रसूल हूं, अगरचे मैं खतूत लिख रहा हूं, अगरचे कलीसियाएं कायम हो रही हैं, लेकिन अपनी जात पर, अपनी जिंदगी पर गौर करता है तो वो कहता है कि मैं तो अधूरे दिनों की पैदाइश हूं। फिर वो इस बात का भी जिक्र करता है, कहता है कि मैं बड़ा कमजोर हूं और मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करता हूं।
लेकिन जब वो मसीह के लिए जीने और मसीह के साथ चलने और मसीह को फॉलो करने की बात करता है, तो फिर वो कहता है ये मेरे लिए बड़ा फख्र है कि मैंने मसीह के लिए 3 बार बैंत लगे हैं, 5 बार एक कम 40 कोड़े मैंने खाए हैं। तो फिर वो मसीह के लिए अपने आप को इस तौर से पेश करता है। लेकिन ये कहता है ईमानदारों से, कलीसिया से, और आज न्यू यरूशलेम जमीलाबाद की कलीसिया से भी कि ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। अगरचे तुम कमजोर हो, अगरचे तुम अधूरे दिनों की पैदाइश हो, अगरचे दुनिया में कोई वजूद नहीं रखते हो, अगरचे नालायक और नकम्मे लगते हो, दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है, दुनिया के अंदर आवारा फिरते और मार खाते और इस तौर से जलील किए जाते हो, बल्कि वो यहां पर कहता है अगले बाब में ही, चौथे बाब में कहता है 9वीं आयत में, लिस्ट में खुदा ने तो हमको अदना भी ठहराया है और वो लोग भी बना दिया है जिनकी लाइफ का भरोसा ही नहीं है। अगरचे वो अटर्नल लाइफ की बात करता है, अगरचे वो हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बुलाया उसने है दुनिया के अंदर पांव की चढ़न की मानद है, अदना ठहरा दिए गए हैं। आगे क्या लिखता है, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए क्या ठहरे हैं, एक तमाशा है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, तुम दुनिया के लिए एक तमाशा बन गए हो। आपको याद होगा ये किताब है, जब रोम चल रहा था, रोम के अंदर मसीहों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी, उनके मर्दों को, जवानों को, बेटियों को, छोटे बच्चों, शीरखारों को भी नेज़ों पर चढ़ाया गया और फिर तेल के बड़े कड़ाह जिसमें उनको तल दिया गया, शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने डाल दिया। खेल तमाशा होता था, उनके बड़े बड़े स्टेडियम खचाखच भरे होते, लेकिन उसके अंदर तमाशा जिनका होता वो मसीह ईमानदार थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम दुनिया के अंदर कुर्सी के लिए नहीं और बहुत से दूसरी मामलात के लिए नहीं हैं, बल्कि कलाम कहता है हम दुनिया और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह की खातर बेवकूफ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं, लेकिन तुम क्या हो, दुनिया में लगता है कि तुम जोरावर हो, लेकिन हमारा खुदावंद कहता है कि उसने कमजोरों को भी चुन लिया ताकि जोरावरों को क्या करे, नेस्त करे। आगे क्या कहता है, तुम इज्जतदार हो, हम बेइज्जत हैं, और हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हाँ जी, हम दुआ देते हैं जी, वो सताते हैं, हम सहते हैं जी, वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की क्या है, और साड़ी हैसियत है। गोया अधूरे दिनों की पैदाइश, दुनिया के कूड़े और झड़न की मानद, प्यार की मिट्टी। दाऊद कहता है खुदावंद मैं तो महज एक कीड़ा हूं, मेरी जिंदगी तो महज एक कर्म की तरह है, एक टप्पा।
ये कैसी बात है। लेकिन जब वो फख्र की बात लिख रहा है, जब उसके अंदर रूह का जोश मौजूद है, तो वो कहता है भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। तुम्हारा जो बुलावा है, तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है, तुम्हारी जो कॉलिंग है, वो इस दुनिया के लिए नहीं है। इसलिए जब पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना को बुलाया, क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे, कश्तियों पर थे, मछेरे थे। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आदमगीर, आज से तू मछलियों का शिकार नहीं करेगा, तू क्या करेगा? आदमियों का शिकार करेगा। यहां पर कहता है भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। जिस्म के लिहाज से हो सकता है नादान, बेवकूफ, मजबूर, गरीब, उनके बदनों से भी मछलियों की बदबू आती, साढ़े को पसीने की बदबू आ जाएगी, गंदे काम कर रहे, खाकरूब है, कमजोर है, अनपढ़ है और बुरी हालात है हमारे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अपनी कॉलिंग पर कायम रहें। तुमने मुझे नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। पहला ग्रंथी उसका 12वां बाब, चुनाव के बारे में आगे क्या कह रहा है? हाँ जी, 12वां बाब उसकी 27वीं आयत से, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दर क्या हो? अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग शख्स क्या किए हैं? अब वो हमें अपने बदन में ले आता है, अपनी कलीसिया में ले आता है। पहले कहता है बुलावा है, चुनाव है, दुनिया में से तुम्हें निकाला है, अधूरे दुनिया की पैदाइश थे, कमजोर थे, निकम्मे थे, बेवजूद थे, दुनिया के पांव की छड़न की मानत थे, भूखे प्यासे, नंगे, आवारा फिरने वाले। लेकिन अब वो कलीसिया के अंदर हमें लेकर आता है। फिर क्या कहता है? पहले रसूल उसने मुकर्रर किया, फिर नबी मुकर्रर किए, फिर उस्ताद मुकर्रर किए, फिर मोहर से दिखाने वाले मुकर्रर किए, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम और तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। और कहता है ये सब उसने मुकर्रर किए। कहता क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब नबूवत करने वाले हैं? यहां पर वो कलीसिया को बेदार करके कहता है कि कलीसिया को होना कैसा चाहिए। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। यहां ऊपर की आयत में कहता है कि अगर सिर्फ आंख ही हो, सिर्फ देखना ही देखना हो, तो फिर सुनना कहां होता? और अगर सुनना ही सुनना होता, तो फिर सूंघना कहां होता? इसलिए उसने तरतीब बना के बताया कि अगर तुम बुलाए हुए हो तो अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। अब वो कहता है काम को समझो, करना क्या है, किस लिए बुलाए गए हो। अब आइएगा 12वें बाब में, रोमियो 12 बाब उसकी 3 आयत से 12:3। मैं तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए, इससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। अच्छा, यहाँ पर अब इसका एक बड़ा दाव है। हर बंदे अपने आप की समझने दिया आई है, मैं भी कुछ है, मैं भी है। कहता है जिस तरह किसको समझना चाहिए, उससे ज्यादा अपने आप को कोई ना समझे, बल्कि जैसा खुदावंद ने हर एक को अंदाजा के माफिक ईमान तकसीम किया है, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आगे क्या कहता है? क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं होता। आज प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया में एक की टाइटल बहुत अच्छा है, खुदा सकदा पादरी साहब। लोकी भैन ने भी जी खिदमत कर रही हो, सारा शुक्र खुदा दा, भैन खिदमत कर दी रूथ। अगर इनू कह दिया जाए कि पास्टर रूथ, तो एक ही हो जाएगी, ये बड़ी खुश हो जाएगी क्योंकि मैं हूं की पास्टर हाँ। इधरों भाइयों ने पासों भी जेडे खिदमत करते हैं भाई, उन्होंने कोई कह ला पे जबान थड़का के भावे कह ला पे ना कि पास्टर, चलो जुबैर नू ला लेंगे, पास्टर जुबैर ने वैसे ही, क्योंकि उसको तो संडे स्कूल, यूथ और बाकी मामला पसंद नहीं है, और इधर भैनों भी पसंद नहीं है। इन्होंने भी टाइटल पास्टर चाहिए, भाइयों की चाहिए। लेकिन ये तो फिर वही बात हुई जो रसूल लिख रहा है
कि हर एक के अलग अलग खिदमतें हैं, और हमारे यहाँ क्या है, एक ही खिदमत होनी चाहिए, सिर्फ पास्टर, ना कोई मुबश्शिर, ना कोई रसूल, ना कोई नबी, ना कोई संडे स्कूल। तो कहता है कि फिर अगर देखना ही देखना है, अगर ये आंख ही आंख सारे बनना चाहते हैं, फिर सुनना कहां होगा? फिर सुनने वाला तो कोई नहीं होने। कलीसिया सारे की ने पास्टर ते सारे कलीसिया तो फिर कोई भी ना हो, साड़ी सारे की हो गए सी। अच्छा, किसी ने कोई वैसे कह देना, उन्हें कभी दुरुस्तगी भी नहीं की थी। अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर कभी हमें कोई गलत नाम से पुकार दे, मेरा नाम इमैनुअल है, तो मुझे कोई बंदा पतरस कह दे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं पतरस हाँ? मैं उसको दुरुस्त होगा, नहीं भाईजान मैं पतरस नहीं कहा, मैं इमैनुअल हूं, तो मेरा नाम इमैनुअल तबस्सुम में पूरा लिखना है। मैं इन्होंने भी कह दिया, ढोलकी वाले क्या रहे हो, मैं वैसे तो तबला बजाने ढोलकी वाली खिदमत करना, वैसे मैं पास्टर नहीं हूं। भैन भी चाह रही ने जिन्हें दुआ दी, हाँ सानू पास्टर क्या, हाँ पास्टर सी, पास्टर नहीं हूं। तो ये प्रॉब्लम बन गई। पौलुस कहता है कि अगर सब सुनना ही है या सब देखना ही है, तो फिर बाकी खिदमतें कहां है? अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। आगे क्या कहता है 4 आयत से, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं, और तमाम अज़ा का काम सब का काम यकसा नहीं है। उसी तरह सारे हमारे हाथ हैं, ये अलग काम करते हैं, हमारे पांव हैं, जो अगर खुदा न खास्ता कभी किसी नू अपने हत्थां नाल चलना पै जाए चल लेगा। पैरों से खलोते हैं कि 2 घंटा में खलो, धुप्पा में सारा दिन खड़ा कर दो, ना पैरों से थकना ना सी। अगर यो कह पैर कह भाई मैं थक गया वा, तो तू इंज कर, तू पैर बन जा, मैं हथ बन लगा वा, क्योंकि खिदमत पसंद नहीं आई। तो हाथ कह लै भी असं तो लमक गए, तू तो बाबा जमीन उधर टिके हैं, अज तो लमक के की हो गए हैं, लमकी जान ले, चल भी थले आ जा, तू आ जा उत्ते, तो फिर हथा सो जाएंगे नहीं। हर अज़ा का काम इसी तरह से कलीसिया के अंदर भी है। कलीसिया में भी कोई दरी बिछाने वाला है, कोई जूती सीधी करने वाला है, जिन्हें जूती सीधी नहीं रख बाहर दुनिया। आप याद रखिएगा कि वहां पर जो खिदमत कर रहा है बंदा, वो लापरवाही से खिदमत कर रहा है। अगर सिक्योरिटी का काम सही नहीं हो रहा, तो वहां पर सही काम नहीं हो रहा, तो मतलब यह कि वो बंदा लापरवाह है। अगर सफाई चर्च की सही ना हो, तो तुम पादी साल पूछोगे कि पादी सफाई कि मैंने की थी, कि नहीं पूछोगे सफाई किन्ने की थी? फिर मैं बुलावांगा सफाई करने वाले भाई नू, बहन नू। इधर ये साफ जाने वाले बच्चे नौजवान अच्छी प्रोसेस की है, तो इनकी जरूरत ताले बचाई बड़ी अच्छी। अगर ये प्रोसेस सही ना करें, बाजा सही ना बजा, ढोलकी सही ना बजावे, तो कसूर इन्हां दा मेरा है, क्योंकि उनकी एक अलग खिदमत है, मीटिंग प्रेसिडेंट की अलग खिदमत है, एल्डर्स की अलग खिदमत है, जूती सीधी करने की अलग खिदमत है। लेकिन ये सब एक बदन जो मसीह का बदन है, उसके अंदर रहकर ये खिदमत करते हैं। सब जूतियां सीधे करने वाले नहीं, सब कलाम सुनाने वाले नहीं, और सब ढोलक बजाने वाले नहीं। खुदा का शुक्र है मैनू नेमत नहीं मिली ढोलकी बजाने, तबला बजाने दी, हारमोनियम प्ले करने की मुझे नहीं नेमत मिली, और मैं इनकी तरह नहीं कर सकता। जितना ये गा सकते हैं सुरों में, लह में बजाकर महसूस करवाते, पूरी कलीसिया के अंदर एक रूह की तहरीक आ जाती है। मेरे अंदर नहीं है ये, पर जो मेरे पास है, अगर ये मेरे भी लैन फिर दो कि भी असं गीत भी गावांगे, बेदाग करके कलीसिया के बाद पादी साहब इतने भी असी खलोवांगे, तो फिर तो सारा देखना ही देखना हो गया, तो सुनना कितने भी ना हो गया। आज बहुत दफा कलीसिया के अंदर ये प्रॉब्लम बन गई है। हमारे एल्डर्स को भी, क्योंकि कभी कभी जब नहीं होता तो कलाम सुनाते, कभी कोई एल्डर, कभी कोई एल्डर, तो जो एल्डर साहब उतरन थले, तो थले कह भाई जी आज दी पाली लग रही है, उन्होंने कहना मैं तो गलत हो जाएगा। हाँ, उनकी अलग खिदमत है। अगर आप रसूलों के मास के 6 बाब को पढ़ें, तो वहां पर बड़ी अहम बात लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 6 बाब उसकी पहली ऐसी उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, शागिर्द बहुत होते जाते थे,
यूनानी माई यहूदी हाँ जी इब्रानियों की शिकायत करने लगे जी। इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में जी। उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का क्या करें, इंतजाम करें। पादी खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकता। कलाम वाले लोग अलग हैं, खाने पीने का इंतजाम करने वाले अलग हैं, सिक्योरिटी वाले अलग हैं। हर एक को उसके तादाद के मुताबिक क्या दी गई है, खिदमत दी गई है। अब वापस आइए रसूलों के रोमियो खात में 4 ऐसे। और जिस तरह हमारे बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है। मसीह में शामिल होने के बाद एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। और चूंकि उस तौफीक के माफिक जो हमको दी गई है, तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको क्या मिली है, नबूवत मिली है, वो ईमान की अंदाजा के माफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली है तो खिदमत में लगा रहे, मौलम हो तो तालीम देने में, नासिर हो तो नसीहत करने में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। और आगे आप पढ़ते जाइएगा, वो डिटेल के साथ बता रहे हैं। हर शख्स अपनी अपनी खिदमत में लगा रहे, सब कहे हालेलुया हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि बस है भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। इसमें एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला ग्रंथियों पहले बाब में आइएगा वापस, उसकी 13वीं आयत से, पहला बाब 13वीं आयत। क्या मसीह बढ़ गया? हाँ जी, वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 12वीं आयत से लिखा है, मेरा ये मतलब है तुम में से तो कोई अपने आप को क्या कहता है, पालूस। क्योंकि पालूस गमलीएल का शागिर्द था, खुश तकरीर था, आलम बंदा था, और लोग इसके साथ अपने आप को जोड़कर रखना पसंद करते थे। और कलीसिया कहते थे उस्ताद बहुत जबरदस्त है, तो पालूस का शागिर्द था, इसलिए पालूस को फॉलो करने दी। बहुत बड़ा नाम है ये भी। आगे एक और प्रॉब्लम क्या है, कोई अपलूस क्या कहता है। अपलूस जो है ये भी एक जबरदस्त रब्बी था, उसका ये शागिर्द था, बहुत जबरदस्त, ये आलम फाजल शख्स था, लेकिन लोग इसके साथ भी अपने को जोड़ रहे थे। तीसरा कौन था, कोई कैफा का। कैफा यानी पतरस यीशु मसीह ने खुद उसे कहा कि तू भाई मेरी भेड़े चरा, बर्रे चरा। तो वो लोग इस बात में बटे हुए थे। और फिर लास्ट में क्या कह रहा था वो, कोई कहता है हाँ असी यीशु। आज कलीसिया के अंदर भी पार्टी बाजी बन जाती है, फिर असी इन्हू फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। वहां पर खराबी खड़ी होना शुरू हो जाती है। पौलुस ये कह रहा है अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। अपलूस ने नहीं बुलाया, कैफा ने नहीं बुलाया, पौलुस ने नहीं बुलाया, हम मसीह ने बुलाया है। बस अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। तो वो यहां पर वो कहता है कि इस बात में फख्र ना किया जाए, क्योंकि लोग उस्तादों पर फख्र करते थे, अपलूस का पौलुस का होना फख्र। और वो कहता है कि दुनिया की निगाह में अगरचे ये बेवकूफ लोग लगते हैं, लेकिन खुदा की नजर में नहीं। हम नूह की तरफ आते हैं। नूह के बारे में आप सब जानते हैं, सब कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नूह जब खुदा ने कहा तो कश्ती बना, खुशी पर कश्ती बनाना शुरू की, और खुदा का कलाम कहता है लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसे नादान समझ रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे, क्योंकि वो कश्ती बना रहा था। कर क्या रहा था वो, उसकी फैमिली 3 बेटे 3 बहुएं, उसकी बीवी, ये लोग मिलकर आठ जाने ये कश्ती बना रही है। और खुदा का कलाम कहता है लोग हंसी कर रहे थे, लोग की आंख दे पे नू बाबा मत तेरी मारी, वो हंसी ठट्ठा कर रहे थे। यहां पर तो दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, लेकिन कलाम ये कहता है कि नूह ने खुदा के कलाम की ताबेदारी करके अपनी फैमिली को बचा लिया। अगर जो दुनिया के लिए वो बेवकूफ लग रहा था, नादान लग रहा था, बेवकूफ लग रहा था, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि अपने खानदान को बचा लिया। दाऊद बादशाह था, जब अहद का संदूक लेकर वो आया तो उसने खुदावन के लिए खूब नाचा, और लोग कह रहे थे आज तो दाऊद बादशाह नहीं बल्कि कोई ऐसे नाच रहा है जैसे कोई बांका बेहयाई से नाचता है। लोग बदनाम करते हैं, हम दुआ देते हैं। कैसा अल्फाज बादशाह के लिए, उसने अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए दे दी,
लेकिन वो जानता है कि ये किसके लिए था, ये तो सिर्फ खुदावंद के लिए था। वो खुदावंद के ताबे रहा और खुदा ने उसके बारे में कहा, दाऊद यस्सी का बेटा मेरे दिल के माफिक मुझे मिल गया, वो मेरी सारी मर्जी को क्या करेगा, पूरा करेगा। और कैसी उसने मर्जी को पूरा किया। इसलिए जब वो जाती जुलूत के सामने खड़ा था, जाती जुलूत कह रहा था, और तू निकालिया टिड्डा जा आ गया, मेरे पास हथियार है, मेरे पास तजर्बा है, और तू मेरे सामने ऐसे है जैसे को। लेकिन वो जानता नहीं है ये दाऊद का कमाल नहीं है, बल्कि ये उसका कमाल है जो दाऊद के पीछे है। ये उसके साथ बात कर रहा था जिसकी फौज की फजीयत जाती जुलूत कर रहा था, और उसे मालूम ना था ये छोटा महज लड़का साचा, ये महज लग रहा था ये जंग करना नहीं जानता है, लेकिन इसके अंदर खुदा की हजूरी है और ये खुदा का बुलाया हुआ है, खुदा ने इसको भेजा है। इसलिए पौलुस भी कहता है, ए भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। तो कलाम कहता है दाऊद के सामने जाती जुलूत ढेर हो गया। दुनिया के लिए ये बेवकूफी थी, दुनिया के लिए ये मुश्किल थी, लेकिन खुदा के सामने कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, दाऊद को चुना, नूह को चुना। खुदा को ऐसे बेवकूफ पसंद है, वो बेवकूफ जो खुदा में बेवकूफ लग रहे हो। आज जब को दया की देता ना, तो ना तो कह रहे इतनी दया की तू दे देते खुदा 4000 5000 देने की लोड़ है, 500 रुपए तो वो बात चाहिए कि बेवकूफो इस पैसे दी को कमेटी छोटी जी पालो, कल तेरे काम आएंगे। जब हम दया की देते हजारों के हिसाब से, तो लाखों ले रहे होते हैं खुदा से। लग रहा है ये बेवकूफ हैं, पर पता नहीं लगता कि ये आसमान पर अपने लिए खजाना जमा करते हैं। तुम कैसे बेवकूफ हो, अभी ड्यूटी से भागे भागे आए, फटाफट गिरजे जा बढ़ दे हो यार, नसे नसे जाए ड्यूटियां तो भी शार्टली वाले दे हो। कैसे तुम बेवकूफ, तेरा काम मुझे देर क्यों नहीं लगता, कैसे बेवकूफ हो। तरक्की करो, आगे बढ़ जाओ, दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, स्टैंडर्ड होगा, डेजिग्नेशन फर्क होगी, सैलरीज बढ़ जाएंगी। कारोबार को डुबो रहे हो, नासी गिरजे बढ़ जाओ, अखबार छुट्टी कर लेते हो कि कर दे की बेदोसी। दुनिया के लिए ये महज एक तमाशा लग रहा था, पर कलाम कहता है खुदा ने दुनिया के ऐसे बेवकूफों को चुन लिया जो कारोबार भी छोड़कर, खुदावंद हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए हैं। खुदावंद ये खेत भी हम तेरे लिए छोड़ते हैं, ये घर भी। नई कलीसिया जो जन्म लिया कलीसिया ने, इब्तदाई कलीसिया ने, लोग घर खेत जमीनें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रख रहे थे। वो सब लग रहे थे बेवकूफ ने। देखिए मेरे अजीज बहन भाइयों, वो बेवकूफ ना रहे, क्योंकि पौलुस कहता अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। खुदा ने दुनिया के हकीमों को नहीं चुना, अख्तियार वाले शराफ नहीं बुलाए, दुनिया के बेवकूफों को चुना जो दयाकी भी देते थे, नौकरियां भी छोड़ते थे, घर भी बेचते थे, अपने बच्चे भी पाल, अच्छा आप भी भूखे मरे को बच्चे भी भूखे मारने लगे होते। वाह, 2 घंटे गिरजे लान दे, फिर उसे फिर बह जाते हो। वक्त दिन रात का पता नहीं चलता तुम्हें। लेकिन कलाम कहता है कि इनको चुना जो बेवकूफ थे। हकीमों को क्या किया, शर्मिंदा। हकीम वाले नहीं जो डॉक्टर हकीम होते, हकीम नहीं, जो दानश्वर थे, जिनके पास हिकमत थी, जो दानश्वर अपने आप को समझते थे, उनको शर्मिंदा किया। दुनिया के कमजोरों को चुन लिया उसने, कमजोरों को चुना। दाऊद कमजोर था, चुना। मूसा कमजोर था, चुना। मूसा के बारे में लिखा है कि कहता खुदावंद मैं क्यों जावा, मैं किवें जागा, मैं बड़ा कमजोर हूं, बोल मैं नहीं सकता। खुदा ने उसको मोज़े भी दिए, खुदा ने उसको बताया तू जा, कमजोर ना समझ अपने आप को। उसको चुना कि तू ही रिहाई दिलाएगा। खुदावंद किसी और भेज दे, मैं नहीं जाना। फिर क्या कहता है, हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को क्या करे, नेस करे। उसने दुनिया के कमजोरों को, कमीनों को, अच्छा कमीना लफ्ज बड़ा खतरनाक है, नीच। यो कमीना नहीं कहता तू बड़ा कमीना, वो कमीना नहीं, दूसरा कमीना है, नीच, गिरा हुआ। सोच भी तेरी डिग्गी है, तू है घटिया, सोचने का अंदाज तेरा घटिया, देखने का बोलने का अंदाज घटिया। लेकिन खुदा क्या कहता है, निचली जात वाले, इनमें रिश्ते लोग नहीं करते थे, छूत समझे जाते थे, निचली जात के जिनकी हैसियत औकात नहीं थी, इनको लिया। हकीर थे, रद्द किए हुए लोग थे, खुदा ने इनको लिया। बेवजूद थे लेकिन इनको वजूद दिया, इनका दर्जा जिनका कोई नहीं था,
पंजाबी कहते जो किसी खो खाते नहीं होंगे, बेवजूद, कोई वजूद नहीं। आज बात दफा लोग वजूद ही मांग लेते हैं, त्यागी की हैसियत होते नहीं, तुसी पादी ते मगर मगर जो ते तुसी आपे करो शुरू, तुसी इधर रहो, हां तेन उसी ऐ बनाने हैं, वजूद देने की कोशिश करते हैं, बेवजूद। लेकिन खुदा ने चुना, खुदा वजूद देता है ताकि वो इस्तेमाल हो सके। खुदा उनको जो गरीब थे, गरीब खानदानों से उनको लेकर इस्तेमाल, उसने सऊल को लिया जब वो अपने बाप गदे ढूंढ रहा था, उसे दौड़ के लिया जो सबसे कमजोर था, उसको बादशाह बनाया, सऊल को बादशाह बनाया। अगर आप कज़ात 6 बाब, आप इतना टाइम नहीं पढ़ रहे, कज़ात 6 बाब आप पढ़े तो वहां पर मदियानियों से छिपकर एक शख्स जिसका नाम जदाऊन है, वो घिऊ चार रहा था, और खुदा का कलाम कहता है खुदा का फरिश्ता उसके पास आ खड़ा हुआ, और खुदा के फरिश्ता ने अहम अल्फाज इस्तेमाल किए, ए जबरदस्त सूरमा। खुदावन तेरे अब बंदा लुकिया बैठा, तो सूरमा क्या रहे हो, क्या गल है, ए जबरदस्त सूरमा। कहता खुदावन अगर नाले तो मैं थे, उसने कहा तू बनी इस्राइल कौम को रिहाई दिलाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा कबीला बनी इस्राइल में सबसे कमजोर, मेरा घराना मेरे कबीले में सबसे छोटा, और मैं अपने बाप के खानदान में साबन निका, मैं नहीं खुदावन, मैं नहीं हो सकता। पर पलूस की जुबानी कह रहा है भाई अपने बुलाए जाने पर दो निगाह करो, कमजोरों को, बेवजूदों को, हकीरों को बुला लिया, चुन लिया ताकि तुम उसके लिए काम करो। और उसने जदाऊन के जरिए से पूरी बनी इस्राइल कौम को रिहाई दी, उसे दाऊद के जरिए से जाती जुलूद को मार दिया। यिर्मयाह 1:6 में कहता है, यिर्मयाह कहता है खुदावंद मैं बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं नहीं जाना, मैं डरना। खुदावंद कहता तू इसी जोर में जा, मैं तेरा मुंह बन जाऊंगा, तू खौफ ना कर। इस्तेमाल करने पे आता है तो वो इंसानों को क्या जानवरों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एलिया के लिए उसने कवे भेज दिए, जो कवे छीना छपरी करते हैं, रोटी बोटी छीन कर भाग जाते हैं बच्चों के हाथ से, लेकिन एलिया के लिए वही कवे गोश्त और रोटी उसे पहुंचाते रहे। जब इस्तेमाल करने पे आता है हमें सिर्फ अपने आप को पेश करना है। खुदावन अगरचे मैं कमजोर, बेवकूफ लगता, नादान लगता हूं, पर मेरा सब कुछ तेरा है, मेरा पैसा, मेरी जॉब, मेरी जवानी, और सीधे ब्रांड के पीछे पे रहना, साढ़े ब्रांड, और हमारे पास एक ही ब्रांड है और वो यीशु है। हमारी ब्रांड से यीशु है, उसके साथ ही हम दुनिया के अंदर बेशुमार बरकत पा सकते हैं। तो कलाम कहता है उसने एलिया को हुक्मों के जरिए से खाना पहुंचवा दिया, उसने बलाम की गदी को भी जुबान दे दी, वो बोली। और इसके साथ ही अगर आप देखें यूना के लिए पहले से मछली तैयार थी कि जब यूना को गिराया जाएगा समंदर में तो मछली उसको क्या करेगी, निकल लेगी। बस है भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो बेवकूफ लगने हैं, कम्मे लगने हैं, स्किल्स नहीं हो सकती, शक्लें सूरतें अच्छी ना हो सके, कद अच्छे बड़े ना हो सके, ब्रांड ना भी पहना हो, अस्सी वेखिए तेरे चेले रेंदे रोज बड़े विच मेले, पल्ले हो ना पैसे तेले ते रेंदे विच बहारां दे। आज खुदा के लोग अगरचे बहुत सारे दुनियावी मामलात में कमजोर हो सकते हैं, पर खुदावंद के बुलाए हुए हैं। यीशु कहता है कि इस जहां में सोगना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी दूंगा। ऐ मेरे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो